स्टूडेंट्स को नमस्कार एंड वेलकम टू साइंस सरल। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी कि पुष्प की संरचना या पुष्प के भाग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक प्लांट की लाइफ साइकिल में वो फ्लावर्स बनाता है फॉर रिप्रोडक्शन, एंड उस रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है वो फ्रूट होता है। सो वी कैन से दैट अ फ्लावर इज a very important part of a plant which helps to complete its life cycle and make fruit. Okay, so we can say the flower is the reproductively ready part of a plant. Reproductively ready होने का मतलब है फ्लावर के अंदर प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलते हैं, जिनकी वजह से आगे जाकर गैमीट्स बनाते हैं प्लांट्स। गैमीट्स का मतलब वी कैन से पोलन ग्रेन्स बनाते हैं और ओव्यूल बनाते हैं। उन दोनों की फ्यूजन से या फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमें फ्रूट मिलता है, या हम कह सकते हैं फ्रूट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फ्लावर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट बिकॉज इट हेल्प्स टू वी कैन से रोटेट इट्स लाइफ साइकिल। ठीक, तो आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक फ्लावर ड्रॉ करके रखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है द टीएस ऑफ फ्लावर। सबसे पहले हम इस टर्म को समझ लेते हैं कि देन व्हाट इज अ टीएस। सी, if we cut a flower like this, if we take a section of a flower like this, okay, अगर हम किसी फ्लावर को इस तरीके से काटेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ काटेंगे, तो वो ट्रांसफर सेक्शन बनता है। ठीक, तो टीएस का मतलब है ट्रांसफर सेक्शन, यानी कि हमने फ्लावर लिया और फ्लावर को इस तरह से काटा। एक और टर्म होता है इसी के पैरेलल, जिसको हम कहते हैं एलएस। एलएस का मतलब है अगर हम किसी फ्लावर को ऐसे काट रहे हैं लाइक दिस, ठीक, यानी कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट एंगल में हम हॉरिजॉन्टली उसको काट रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा एलएस, यानी कि लेटरल सेक्शन ऑफ अ वी कैन से टिश्यू, फ्लावर और प्लांट। ठीक, जिसका भी आप सेक्शन ले रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई छोटी सी टाइटल के बारे में बात। अब फटाफट से आ जाते हैं फ्लावर ऑफ वी कैन से ये एक हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर है, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? वो फ्लावर जिसके अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ पहले, पिस्टल जो है वो फीमेल पार्ट है प्लांट का, ठीक, फीमेल पार्ट है प्लांट का, और एंथर जो है वो है मेल पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर ये दोनों पार्ट्स हमें एक ही फ्लावर के अंदर मिल रहे हैं तो उस फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, जिसका साइन कुछ इस तरीके का होता है, यानी मेल और फीमेल बोथ ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फूल को जब भी हम तोड़ते हैं तो थोड़ा सा ऐसे डंडी लेके तोड़ते हैं ताकि हम उसको अपने हाथ में होल्ड कर सकें, तो उसको बोला जाता है पेडुंकल। ठीक, सो दिस इज द वी कैन से आउटर पार्ट ऑफ दिस होल फ्लावर, जिसे हम बोलते हैं पेडुंकल, जो कि अनइम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, यहाँ से हमारा मेन पार्ट जो है वो शुरू होते हैं। जैसे कि सबसे पहला पार्ट है सेपल। आपने देखा होगा जब भी आप टमाटर खाते हैं तो टमाटर के ऊपर या बैंगन के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको ब्रिंजल के ऊपर ऐसे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो इस तरीके से हमें दिखता है ये एक्चुअली सेपल होता है। ठीक है, जो कि बैंगन के फ्लावर का सेपल होता है, जो ड्राई होकर हम उसको अलग कर लेते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेपल होता क्या है। अच्छा, सेपल इज द यूनिट ऑफ कैलिक्स, सो वी कैन से द ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स। ठीक है, so the group of sepal is known as calyx and sepal is the unit of calyx। ठीक, उसके बाद बात करते हैं पेटल की। पेटल बच्चों जो भी कलरफुल और मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है वो होता है पेटल। सो वी कैन से दैट द ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला। तो आपको ये टर्म याद रखने हैं कि कोरोला क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ पेटल्स। ठीक, और पेटल क्या है, इज द यूनिट ऑफ कोरोला। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कैलिक्स, कोरोला, सेपल, पेटल एक ही बात है। अब हम बात करते हैं फीमेल पार्ट की। तो देखिए जो सबसे सेंटर में आपको दिख रहा है फ्लावर के, ये होता है उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम बोलते हैं पिस्टल। यहाँ पे मैंने फीमेल का साइन बना रखा है। ठीक है, इसको हम एक चीज और बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम, ठीक है, तो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पिस्टल और गाइनोशियम। सेम एज अगर आप ये देखेंगे इस तरीके से, जो हमें एंथर दिख रहे हैं, इन्हीं में पोलन ग्रेन्स बनते हैं आगे जाकर, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। सो वी कैन से दैट एंथर रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एंड्रोशियम। ठीक है, इट्स एंड्रोशियम।
आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। तो फटाफट से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेपल यानी कि वी कैन से सेपल इज द यूनिट ऑफ कैलिक्स। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा पेटल, पेटल इज द यूनिट ऑफ कोरोला। Pistil, pistil is the female part of a flower, which we can say it's a gynoecium, okay? And then anther, anther we can say it is androecium, the male part of a flower. तो हमने अभी तक देखा कि फ्लावर में मुख्य तरह से 4 पार्ट्स होते हैं। अब हम इनके एक एक पार्ट को निकाल कर स्टडी करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर पूछा जाता है वो है मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट। तो फटाफट से हम इनका एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, देखिए मैं इसको थोड़ा रब करूंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फीमेल पार्ट की। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने फीमेल पार्ट कुछ इस तरह से बनाया हुआ था, ठीक है, लाइक दिस। और इसके अंदर मैंने यहाँ पर ओव्यूल बनाए हुए थे। अभी मैं सबकी लेबलिंग आपको करा दूंगी, ठीक है। इस तरीके से दाने जैसे हमको यहाँ पर मिलते हैं। जैसे मटर को आप खोलते हो, मटर में दाने होते हैं, वो एक्चुअली ओव्यूल ही होता है, ठीक है। तो ये पूरी संरचना है हमारी पिस्टिल की। क्या है, फर्दर पार्ट्स में बांट देते हैं। क्या है, तो ये है स्टिग्मा, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, जहां पर पोलन ग्रेन आकर लैंड करता है। तो हम कह सकते हैं ये एक हेलीपैड है और पोलन ग्रेन हेलीकॉप्टर है, ठीक। तो जहां पर पोलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं उस पार्ट को बोला गया है स्टिग्मा, ठीक। और जो ये लंबी से आपको नली जैसा दिख रहा है, इट्स अ ट्यूब विच नोन एज स्टाइल, ठीक है, इसको स्टाइल बोलते हैं। और जो ये पार्ट जो आपको पूरा दिख रहा है, इसको बोला जाता है ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी, ठीक। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं एक पिस्टिल के। और यहाँ पर ओवरी के बाद ओवरी के अंदर क्या होगा, तो ओव्यूल मिलेंगे, एज यू नो। तो ये छोटे छोटे जितने भी आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये क्या है, ओव्यूल है, ठीक। बट ओव्यूल्स को बच्चों मैं यहाँ इसलिए नहीं लिखवा रही क्योंकि हम इसको ओवरी का ही एक पार्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप बस ध्यान रखिए कि ओवरी के अंदर क्या मिलेगा, आपको ओव्यूल्स मिलेंगे। तो ये था फीमेल पार्ट ऑफ ए प्लांट, ठीक, फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। अब हम बात करते हैं मेल पार्ट की। तो फटाफट से एक डायग्राम और बना लेते हैं, ठीक। चलिए, ये बहुत इजी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एंथर्स बनाए थे, बस आपको क्या करना है, एक फिलामेंट बनाना है और इस तरीके से एक बलून जैसा कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, जिसको हम बोल देते हैं एंथर, ठीक है। तो एंथर में भी बच्चों 2 पार्ट्स होते हैं। पहला तो ये आपको एक थ्रेड दिख रहा है, इस थ्रेड को बोला जाता है फिलामेंट, इट इज फिलामेंट, ठीक है, हिंदी में तंतु बोलते हैं इसको। तो ये फिलामेंट है। और जो ये पार्ट है, इसी में से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी टीएस कैसे निकालते हैं इसका। इस पार्ट को बेसिकली एंथर बोला गया है। तो वी कैन से मेन पार्ट है एंथर और ये है फिलामेंट। ये दोनों ही यूनिट्स है एंथर या फिर एंड्रोशियम की। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये इस पार्ट का एनलार्जमेंट है और जिससे प्रीवियस डायग्राम मैंने बनाया था वो इस फीमेल पार्ट का एनलार्जमेंट था। तो आज आपको एक चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से फ्लावर को हम क्लासिफाई करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक। और आपसे कभी भी पूछा जाए पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में, तो आई थिंक आप इस डायग्राम की हेल्प से इसको ड्रॉ करके इजीली बना पाएंगे और बता पाएंगे कि एक पूरे फ्लावर में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। तो आई होप आज का ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।